5 5 मिल गया आपको। और अब आप इसमें से ना जो एल है ना उसे रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस लगाओगे या कौन सा फंक्शन लगाओगे, सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस? सब्स्टिट्यूट माइनस करेंगे एल का। और रिप्लेस लगाएंगे तो नहीं होगा क्या काम? सब रिप्लेस में वो होता है ना, क्या लोअर और अपर का केस सेंसिटिव। अरे रिप्लेस में पोजीशन से होता है मैडम। अच्छा हाँ सॉरी, उसमें होता ठीक है। है सब्स्टिट्यूट अब से। यल आगे पीछे कहीं चला जाएगा तो काम नहीं बन पाएगा ना। देखो एक्सेल में ना कोई, सॉरी ब्लैंक क्यों मैं लगा रहा हूँ मैं, एक्सेल में कोई फंक्शन ना केस सेंसिटिव नहीं है। 2 फंक्शन केस सेंसिटिव हैं, हाँ एक आपका फाइंड एंड सर्च वाला है और दूसरा एक एग्जैक्ट करके फंक्शन है। ठीक है। अब स्वाति देखो मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, बी के कोई मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यार, एल को रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो एल लिखा है ना उसकी जगह पे कुछ ना है, ब्लैंक हो जाए। ठीक है। एल गायब हो गया ना स्वाति। यस सर। अब एच ई ओ बचा, तो इसका लेंथ निकाल लो। तो इसे लेंथ फंक्शन के अंदर डाल दो भाई। डाल देना है। इसका लेंथ निकल जाएगा, कितना मिलेगा आपको इसका लेंथ? 3 मिलेगा। यस। तो जो टोटल लेंथ है उसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर दो तो आपको 2 मिल गया ना। यस। समझिए अपने लॉजिक कैसे कैसे नहीं। यस सर। चलो अगर मुझे कहोगे वन गो में लगाने के लिए, तो मैं अगर इसे वन गो में लगाऊं तो सिंपल ये लेन है और ये वाला जो फंक्शन है इसे कॉपी करूंगा मैं लेंथ करके फिर उसका निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है। और टोटल लेंथ माइनस ये कर दूंगा मैं, बस बात खत्म है ना। यस। ये टोटल की लेंथ और ये टोटल हटने की के लेंथ बाद से वाली जो लेंथ। निकला है उसका लेंथ। हाँ है दीक्षा, लास्ट वाला कर पाई थी आपने? मैंने ट्राई तो किया था लेकिन हो जाएगा वो ट्राई। इसी तरीके से सोची ये भी हो जाएगा आपसे ना। ऑलमोस्ट सेम ही 40 है। नंबर वाला भी हो जाएगा स्वाति ना। चलो ये वाला थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बट देखो कोशिश करते तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते। चलो देखो इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चलेगा कैसे। छोटा सा सेंटेंस लेता हूं मैं। देखो ए लिखा मैंने, ए लिखा मैंने, 2 कॉमा लगाया मैंने, बी लिखा मैंने, 3 कॉमा लगाया मैंने और सी लिख दी। ठीक है। अब देखो कहानी यहाँ से शुरू होगी। मैं बोलूंगा कि भाई जो कॉमा है, कॉमा को रिप्लेस कर दिया जाए हैश और सेमी कोलन से। समझिएगा स्वाति मेरी बात आप। यस सर। तो आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ए हैश, सॉरी गलत हो गया मेरे से, हैश सेमी कोलन हैश सेमी कोलन, फिर बी लिखोगे आप हैश सेमी कोलन हैश सेमी कोलन हैश सेमी कोलन एंड सी बन गया है ना। यस। चलो अब यहाँ पे आके आप कहोगे कि भाई जो मेरा यहाँ पे उल्टा करवाऊंगा मैं इससे। मैं कहूंगा कि जो, सॉरी सेमीकोलन हैश को रिप्लेस करेंगे आई थिंक यहाँ पे ना किसी से। हाँ उल्टा सेमी कोलन हैश को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद वहां पे क्या दे दो मेरे लिए, ब्लैंक दे दो। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो ये मैं कर रहा हूं, तो यानी ये वाला गायब हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए हैश सेमी कोलन, है ना। यहां तक समझ में आ रही ना।
यस। फिर ये बी मिलेगा आपको, बी लिखोगे आप। अब यहाँ पे भी देखो गायब हो गए, एक तो ये वाला गायब होगा, सेमीकोलन हैश, और ये भी गायब हो जाएगा, है ना। तो आपको मिलेगा बी हैश मिलेगा, और ये वाला सेमीकोलन मिलेगा, और सी मिल गई। यहाँ तक समझ में आया? यस। बस सिंपल। और एक बार लास्ट में और कहोगे कि जो हैश और सेमीकोलन है इसे कॉमा से रिप्लेस कर दो, तो बस आपको मिल गया ए कॉमा मिलेगा, सॉरी, ए कॉमा बी कॉमा और सी मिल गया। बस सिंपल है। और ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है। आप देखो ना, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने हैश सेमी कोलन लिया है, समझ, कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा ट्रिक्स बनाओ कि बीच का में जो चीजें बनेंगी ना, तो एक शुरू का मिल जाएगा, लास्ट का मिल जाएगा। इसे दो बार प्रैक्टिस में करोगे ना, आपके माइंड में अपने आप ही सिचुएशन सेट हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ हम पे दो ये ही जो लिया है। कॉमा सेमीकोलन हैश है, इसको हम ब्लैंक से रिप्लेस किए। हाँ, ब्लैंक से रिप्लेस करोगे तभी तो गायब होगा बाकी के नेसेसरी चीजें ना। यस यस। ठीक है, इसके जगह पे आप स्टार कुछ भी ले सकती हो, बट हैश सेमी कोलन में इसलिए ले रहा हूँ कि ये स्पेशल में कहीं आते नहीं। जैसे स्टार लूंगा तो वाइल्ड कार्ड में उसका फंसने का चांस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लूंगा तो वो भी फंसने का चांस हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेल मेरा हैश और क्वेश्चन मार्क को एज ए वाइल्ड कार्ड ट्रीट करता है ना। तो आप और भी चीजें ले सकते हो, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर्स ले लो, ब्रैकेट व्रैकेट, या जो समझ में आए आपको ले लेना। तो देखो इसे इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं मैं। देखो इसे अलग अलग स्टेप्स में मैं करूं या एक ही स्टेप्स में मेरे से करवा लो। तो देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इसे। अरे सब्स्टिट्यूट में मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले टेक्स्ट बोल रहा है। अच्छा, टेक्स्ट तो यही होगा, A42 ही तो है मेरा। मुझे करना है, कॉमा को बदलना है मुझे हैश और सेमीकोलन से, बस ये बदल गया। ठीक है भाई, एक और इसी में लिखूं या अलग? चलो एक बार मैं अलग अलग लिखता हूँ, फिर बाद में एक ही में लिखूंगा मैं। अब ये वाला मेरे लिए टेक्स्ट है, ये वाला मेरे लिए टेक्स्ट है। अब मैं कहूंगा कि सेमी कोलन और हैश को सब्स्टिट्यूट करो ब्लैंक से। ब्लैंक से सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये वाला मेरा जो टेक्स्ट है, अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, फाइनली कॉमा लगवा दूंगा मैं, हैश सेमी कोलन को सब्स्टिट्यूट कर दो कॉमा से, बस आ गया। बीच में आप कितना भी कॉमा दे दोगे, ये सही से ही काम करेगा हमेशा। देखो कॉमा को मतलब बढ़ने नहीं दे रहा। जब मैं ये पहली बार मैं जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रहा था, तो मैंने क्या दिमाग लगाया था कि जो डबल डबल है सब कॉमा ना, उसे सिंगल कॉमा में कन्वर्ट कर दूं मैं। तो जब मेरा कहीं पे 4 अगर बार था या 3 बार था या 5 बार था, तो उसके केस में ना मेरा जो गड़बड़ हो जा रहा था। तो देखो वो भी मैं सिचुएशन आपको दिखा देता हूं। मैं क्या बोला था कि भाई जो डबल कॉमा है ना, उसे बदल के सिंगल कॉमा कर दो। लेकिन देखो मामला मेरा अगेन फंस गया। 4 है तो 2 को बदल के एक तो कर रहा है, तो 4 को बदलेगा तो 2 तो मिल ही जाएगा। बात जो इससे बन नहीं पा रही थी मेरी, बहुत कोशिश करा था, बट बाद में फिर यही वाला लॉजिक काम में आया। ठीक है, अब देखो इसे 1 गो में करना है, ठीक है। मैंने अलग अलग करके दिखाया, तो वही चीजें जैसे यहाँ पे देखो, इसे मैंने पॉइंट करा इस वाले सब्स्टिट्यूट को, यानी जो D14 है, D44 है, ये वाला है। और ये वाला जो खुद आया है भाई, वो आ रहा है ये वाला फॉर्मूला लगने की वजह से, ऊपर जो लगा था। तो एक ही में वो 3 बार सब्स्टिट्यूट लगा दो, हो जाएगा आपका।
सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट, तो ये है मेरा, सॉरी, ओल्ड टेक्स्ट है कॉमा, इसे कहूंगा मैं कि बदल दो भाई हैश एंड सेमीकोलन से, बस। अब ये खुद सब्स्टिट्यूट अपने आप में एक वैल्यू लेकर उसे सब्स्टिट्यूट के अंदर डालो, और इसमें मैं कहूंगा कि जो आया है ना सेमीकोलन और हैश को बदल दो ब्लैंक से, तो बदल गया। और फाइनली एक और सब्स्टिट्यूट लिखूंगा, 3 बार के सब्स्टिट्यूट में मेरा डन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा हैश और सॉरी हैश सेमीकोलन को कॉमा से सब्स्टिट्यूट कर दो, बस सही हो गया। तो ये 1 गो में कर दिया आपने। बाकी जो समझने के लिए अलग अलग स्टेप में करा है, जब आप बिगिनर हो तो आप ऐसे ही करोगे, अलग अलग सेल में लिख लिख के फॉर्मूला ब्रेक डाउन करके समझोगे, एंड देन फिर एक बार समझ में आने के बाद उसे इंटीग्रेट करोगे। शुरुआत ऐसे ही सीखोगे आप, ठीक है। बट देखो अगेन कहता हूँ, इतना तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ जो गुफ्तू है वो जितना लॉजिक अच्छा लगा पाओगे आपने ना, कम फॉर्मूला होते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब आप काम कर लोगे, कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स डेटा को आप इजीली मैनिपुलेट कर पाओगे। चलो ठीक है, देखो टेक्स्ट स्प्लिट करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। अब देखो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स डेटा है आपके पास, ठीक है, तो अब इसमें से अगर आपसे कोई कह दे कि इसमें से ना मुझे मॉडल नाम और कैटेगरी या बुमरैंग का नाम निकाल के दो, ठीक है, तो एक बार लेफ्ट लिखोगे, एक बार मिड लिखोगे, एक बार और भी लिखोगे, ठीक है। नाउ ये वाला जो है मेरा B25R C20R, ये सपोज मान लो कैटेगरी है, और कुछ ऐसे भी लिखा जाए, ईयर लिख दूं मैं, लाइक 2025 का लॉन्च डेट है, और ये मैं कह दूं 2020 का लॉन्च डेट है, एंड सो ऑन सो, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकेंगी। और मैं कह देता हूँ ये 1995 का लॉन्च डेट है या 96 का। तो ये जो बीच वाला है B25R C20R, ये मॉडल नेम है, ठीक है। मैं कहूँ कि इसमें से मॉडल नेम निकालो। नाउ अभी तो ये थोड़ा आपके लिए इजी नहीं, टफ तो है, थोड़ा सा है, तो इसे आप ना दूसरे तरीके से बहुत आसानी से कर लोगे। पूरी कॉलम सेलेक्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो डेटा में जाना, आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम करके, इस पे क्लिक करिएगा। देखो यहाँ पे है डेलीमिटेड। डेलीमिटेड का मतलब होता है एनी कैरेक्टर्स, उसके बेस पे आप जो चीजें उससे करवाओगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाएगा, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं। अब देखो ऐसा इसमें कौन सी चीज है जिसके बेस पे आप इन सबको कट लगा सकते हो, तो टैब, सेमी कोलन और ऐसे और भी चीजें हैं। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे हाइफन है, तो कॉमा वॉमा होता तो ये चेक बॉक्स लगा लेता, अदर में जाओ और इसमें लिख सकोगे आप, तो मैं लिख देता हूँ हाइफन। तो देखो प्रीव्यू में देखो कट बढ़िया से लग गया है, ठीक है। आप नेक्स्ट या फिनिश करो, फिनिश करो, नेक्स्ट क्या करना, आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया आसानी से। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
ये जो मिन इफ्स और मैक्स इफ्स जो फॉर्मूला है, ये लेटेस्ट एक्सेल का है क्या? लाइक हम्म 2019 और समथिंग? क्योंकि पुराने वाले में नहीं है ये दीक्षा। हाँ, मेरा 2016 था, तो फिर मैंने मैक्स इफ के साथ किया था वो, क्योंकि वो formula था ही। चलो एक चीज और दिखा रहा हूं मैं, देखो इसका और किस केस में यूजफुल है, किस केस में यूजेस है, किस केस में नहीं है। ये टेबल एक बार जनरेट हो जाने दो। क्या बोला, चाहिए बोला? चलो मैं इससे कहता हूँ कि ये डेटा ना CSV में करके दे दे भाई। मैं बनाने जा रहा था, वो बनाने के लिए खुद रेडी है। तो देखो ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो CSV जो होता है उसका मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आप लोगों के ऑफिस में ये बोलते होंगे, बाय डिफॉल्ट ये खुलता है एक्सेल में है। बट आपको बता दूं कि जो CSV का जो डेटा है वो डेटा एक्चुअल में मेरी टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। और ये वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है, ठीक है। अब देखो इसे मैं एक्सेल में सेव करके दिखाऊं या यहीं से मैं कॉपी कर लूं मैं। चलो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली डेटा को। तो देखो स्वाति आप समझिएगा, ये डेटा ऊपर वाली ही डेटा है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। बट लेकिन अगर यही डेटा आपके टेस्ट में मिले, यानी नोटपैड में लिखी हुई ये डेटा मिले, तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। किसे कॉलम में रखूं मैं, कैसे कैसे कॉलम में रखोगे? अगर इसे मैं कॉपी करके आपके एक्सेल में मैं इसे पेस्ट करूं, तो ये टेबल में ना होके भाई कुछ इस तरीके से हो गई, एक ही कॉलम में हो गया ये। अब देखो ये स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं। आप चाहोगे ना कि ये चीजें अलग अलग छपे, अलग अलग दिखाई पड़े, Yes, sir. तो देखो इसमें क्या करोगे आप। चलो एक यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ है, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरा। ये टी शर्ट को ये हाइफन्स की वजह से ऐसा हुआ, वैसे होता नहीं है। पिछला फॉर्मेट हमने अप्लाई करा था, इस वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होने वाला था। कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है। तो देखो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है जी। कहीं पे टैब हो रहा है क्या? सेल्स ID हो गया भाई, ये कैटेगरी क्वांटिटी, अच्छा पेमेंट मेथड, अच्छा ये डेट में लिखा है, डेट में लिखा है, डेट की वजह से, आईफोन की वजह से गड़बड़ हो रहा है। चलो डेट को बदलता हूँ मैं, आईफोन को मैं बदलता हूँ बैकस्लैश से, ठीक है। नाउ उसे देखो लोड करेंगे हम सही से ना, वो सही से लोड होगा। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा इसलिए ऐसा कुछ हो रहा था उसका ड्रामा। नाउ देखो अब ये एक ही कॉलम में है ये डेटा। अब एक तो तरीका इसे फॉर्मूला लगा लगा के करो, अब कॉमा को फाइंड करोगे फिर एक्सट्रैक्ट करोगे, वो आपके लिए टाइम टेकिंग और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो देखो क्या कहोगे, इस डेटा का जो भी है पूरा कॉलम से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ध्यान रखना होगा कि राइट साइड में ब्लैंक होना चाहिए, सो दैट कि ये डेटा जब एक्सट्रैक्ट होगा, स्प्लिट आउट होगा, तो इधर ही कॉमा कॉलम्स में ही फ्लो होगा। तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम पर मैं क्लिक करूंगा मैं, और देखो यहाँ पर अब डेलीमिटेड है, तो डेलीमिटेड में आपके पास है कॉमा,
ठीक है, कॉमा। तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कहूंगा डेलिमिटेड में मेरे पास है भैया कॉमा। तो देखो अपने आप बहुत ही अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में चला गया। बस फिनिश करो और आपका आउटपुट प्रॉपरली मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ा, बस वो हाँ नॉर्मली फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ रहा। वो टेक्स्ट टू कॉलम में जाके हम वो कर दे रहे हैं तो वो हो जा रहा है ना। हाँ देखो फॉर्मूला यूज करना आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं मैं। अगर मैं फॉर्मूला के थ्रू करता तो देखो फॉर्मूला के थ्रू जैसे हमने पिछले वाले में सब जगह पे करा है मैंने। इसमें से जैसे अच्छा ये भी फॉर्मूला के बेस पे नहीं, ये फॉर्मूला के बेस पे था ये वाला जहाँ पे मिड का निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं जो मेरी पुरानी डेटा उसमें मैं कुछ अगर बदलूंगा, जैसे यहाँ पे मैं 6 कर दूं, तो देखोगे जो 2 3 4 को ना 2 3 6 हो जाएगा। तो ये बदल रहा है, बट इसके साथ में एक चीज है कि ये फॉर्मुलेटेड नहीं है। तो अगर मैं वहां पे कोई चेंजेस करूंगा तो इसे मुझे फिर से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैंने कॉपी करके लाया था, तो मुझे ये चीजें फिर से करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। चलो फर्दर एक सिचुएशंस मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो अब जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, देन उसके आगे आपने अपनी मेल आईडी लिखी। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपना मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ। मेरी एम्प्लॉय आईडी 5 डिजिट की है। मैं मोटा मोटा कहता हूँ मेरी एम्प्लॉय आईडी 5 डिजिट की है। 2 1 1 0 9 6 डिजिट की हो गई, सॉरी। और इसके आगे मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने अपना। ठीक है, तो 98 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 10 डिजिट का हो गया। मैं इसे अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं। अच्छा एक चीज की कमी हो गई। चलो मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी ना 4 डिजिट का ही रखता हूँ मैं, थोड़ा आसान कर देते हैं हम। एम्प्लॉय आईडी ये मेरा 2 1 1 2 और 2 6 7 9। ठीक है, ऐसा करके कुछ डेटा आपके पास मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, आपको दिखे फॉर्मूला बार में ही दिखे आपको अच्छे से। अब इस तरीके से डेटा है। अब आपके पास मैं कहूँ कि देखो एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर ना अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारा डेटा हो सकता है, बट देखो ये टेक्स्ट टू कॉलम ना हमेशा सिंगल कॉलम्स में काम करेगा। ऐसा नहीं कि 2 कॉलम सेलेक्ट कर लो। नहीं नहीं, 2 कॉलम्स नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। मैंने बोला है कि जो होगा उसके बगल में ही खाली जगह होनी चाहिए, इसलिए 2 कॉलम्स नहीं हो पाएगा। पूरा कॉलम से सेलेक्ट कर लो। अब इसमें जाओगे, अब यहाँ पे देखो फिक्स्ड विद में ना एक आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे देखो कट खुद से लगाओगे। तो मैं कहता हूँ देखो 4 डिजिट की जो है मेरी वो एम्प्लॉय आईडी है। इसके आगे भी कुछ होता ना तो वहां पे भी मैं माउस रख के ऐसे कट लगा सकता था। इसे पकड़ के आप आगे पीछे सरका भी सकती हो। गलती से ये कट बन गया ना तो इसे अगर हटाना होगा तो एक बार क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा कट, 2 बार क्लिक करो हट जाएगा, वापस से क्लिक करोगे तो लग जाएगा। तो और भी डेटा होती जैसे इसी में मेल आईडी भी लग के होती। तो पैटर्न कैरेक्टर का बन रहा है यहाँ पे। जैसे शुरू में 4 कैरेक्टर का एक पैटर्न बना, फिर 10 कैरेक्टर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लास्ट में है। तो जो 10 कैरेक्टर का मोबाइल नंबर होगा उसके आगे कट लगा देना मोबाइल नंबर के आगे। बट कुछ ना कुछ क्लू या पैटर्न आपके पास हमेशा होगा। बट मेल आईडी बीच में होती शुरू में होती तो आपके साथ दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि देखो मेल आईडी किसी के नाम के बेस पे होता है तो किसी का नाम छोटा बड़ा होगा। तो दैट मे बी समथिंग चैलेंजिंग। बट लेकिन देखो ध्यान से निकालोगे तो उसमें भी हमेशा लॉजिक निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कट लगाया 4 डिजिट पे, हो गई मेरी। और भी होता तो और भी लगा सकता था, बहुत सारे कट लगाने का ऑप्शन है। फिनिश पे क्लिक करो और आपको देखो अलग अलग मिल गए, मोबाइल नंबर अलग और एम्प्लॉय आईडी अलग, टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू।
देखो इफ एल्स मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो उसे अब नहीं मैं मूव ऑन कर रहा मैं। देखो 6th नंबर वाले पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग सेक्टर में इंटरव्यू देने जाओगे, लाइक क्रेडिट ऑडिट में, फाइनेंस में, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो शुरुआत करता हूं मैं डेट फंक्शन से। ये आपकी एक डेट लिखी है, ठीक है। आपका यहाँ पे एक डेट लिखा है। अब ये मेरी डेट है, मैं इसमें से कहूँ कि मुझे ना इसे आप कुछ इस तरीके से लिखो, लाइक कि जैन फेब मार्च और समथिंग ऐसे। तो देखो एक टेक्स्ट करके एक फंक्शन है, टेक्स्ट लिखा आपने, यहाँ से वैल्यू लिया आपने। तो आपको इसमें से जो चीजें चाहिए, 3 बार लिखा तो ये मेरे लिए फैब लिखेगा। 3 बार लिखा तो यानी कि मंथ का नाम लिखेगा, 3 कैरेक्टर होल्ड करेगा, ठीक है। 12/31/2024 कुछ और भी लिख देते हैं, ठीक है। दिसंबर। मैं चाहता हूं कि इसके बाद ना दिन का नाम लिखे, दिन का नाम पूरा लिखे, तो 4 बार मैंने डीडी लिखा। तो देखो संडे मंडे इस तरीके से लिख रहा। अब जैसे चाहोगे वैसे लिखेगा। आप चाहोगे कि भाई इसके बाद एक स्पेस हो और उसके बाद ईयर लिखे, वाई, तो मैंने लिखा, और लास्ट में डीडी लिखा मैंने, तो ये तारीख लिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेगा। अब एक चीज मैं और आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, जैसे ये मैंने डेट लिखा भाई, और मैं क्या काम करता हूं, मैं सोच के बताइएगा आप लोग। सुना स्वाति, आप मुझे बताइएगा प्लीज कि इसमें और इसमें दोनों में कोई फर्क है आपको वैल्यू में? नहीं, वैल्यू तो नहीं सेम फर्क है। है। बहुत ध्यान से देखो, आप थोड़ा और दिमाग लगाओ। ये देखो दीवार पकड़ के लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है, ये राइट साइड हाँ, में ये चिपका हुआ ब्लैंक। है। हाँ, तो ये यही दीवार फर्क पकड़ के चिपका, इसका कुछ मतलब होगा ना। डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि कोई भी हम अगर लिखते हैं तो वो लेफ्ट से चिपक के जाता है बेसिकली। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आपका नाम लिखा, तो आपका नाम लिखूंगा तो आप चिपक जाओगी लेफ्ट साइड में। हाँ, अगर यहीं पे मैं 100 लिखूंगा तो वो चिपक जाएगा राइट साइड में, ओके। है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब बताओ, मैं देखो नंबर फॉर्मेट जब मैं सिखा रहा था तो मैंने बताया था कि जब भी कोई टेक्सचुअल चीज लिखोगे, टेक्स्ट में होगी, तो वो तो लेफ्ट वो से लेफ्ट स्टार्ट। साइड की वॉल पकड़ के बैठेगा। जैसे मैंने अभी स्वाति लिखा था तो लेफ्ट साइड में अब भाग गई, यस। और जैसे मैंने 100 लिखा राइट साइड में आ गया, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे संडे लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये नंबर्स है, ये ये यही एक्चुअली है, दो यहाँ पे जो दो डेट 2025। फॉर्मेट है, हाँ, हम्म। वो डेट से हम इसको लिए हैं, इसीलिए वो राइट में चिपक रहा है। हाँ ये टेक्स्ट में है। अगर मैं इसमें से कहूँ कि मुझे ना इसकी लेंथ बताओ, तो कितना बताएगा इसका लेंथ? इसका लेंथ कितना बताएगा आपको? 5 ना, 48,000 या 45 समथिंग कुछ होता है ना स्वाति। अरे भाई ये एक बात स्वाति देखो आप, ये फॉर्मेट खाली चेंज हुई है। हम्म। अगर इसे जनरल फॉर्मेट में कर दोगी तो नंबर्स लिखेगा ना, 45,690। हाँ हाँ
तो 5 ही कैरेक्टर तो हैं, इसी को वो 5 बता रहा है। वो संडे को 5 नहीं गिन रहा है, वो दिख रहा है आपको, है नहीं वो संडे लिखा हुआ एक्चुअल में। नहीं, वो डेट के थ्रू जो आ रहा है नंबर्स, उसके हिसाब से वो ले रहे हैं। हाँ, और ये एक्चुअल में संडे है, ठीक है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में फॉर्मूला जितना जो आएगा वो ले। ये फॉर्मूला के थ्रू अपने उसे टेक्स्ट में बदल दे रही हो, ठीक है। हम्म, तो अगर इसकी मैं लेंथ लूंगा तो ये उसकी लेंथ जितना आपको उसमें दिख रहा है उतना कैरेक्टर होगा डेफिनेटली। तो ये 24 कैरेक्टर है, ठीक है। संडे में 5 कैरेक्टर, एक स्पेस हो गया, सॉरी संडे एक में 6 कॉमा हो कैरेक्टर, गया। एक स्पेस एक कॉमा, 6 दू 8 हो गया। और फरवरी में टोटल हो रहे हैं 8 कैरेक्टर, है ना। हाँ, 8 है। 8 8 16 कैरेक्टर हो गए, एक स्पेस हो गए 17, 2 के बाद कॉमा, 17 अच्छा। दो 19, एक स्पेस अगेन 19 एक 20, फिर 2024 में 4 कैरेक्टर, 24 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। यस। और ना यकीन हो तो दूसरा भी लगा के दिखा देता हूं मैं, लेफ्ट फंक्शन लगाओ और कह दो कि इसमें से तुम मुझे 4 कैरेक्टर निकाल के दे दो, तो ये यही देगा 45 69 देगा, ठीक है। और जब उससे कहोगे कि भाई तुम लेफ्ट से 4 कैरेक्टर निकाल के दो, तो तो वो SUND निकाल के डी देगा तक, आपके लिए। डी तक देगा। ठीक है, चलो। यस। तो देखो डेट फंक्शन आप देखने जा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखो। पहली चीज डेट में, अब जैसे आज की डेट है या कोई भी डेट ले लो, उसमें आपको कोई नंबर्स जोड़ना घटाना है तो वैसे ही जोड़ घटा लोगे सीधा सीधा, जैसे हम नंबर्स में घटाते बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज है 2 फरवरी, इससे 7 दिन पहले कौन सी तारीख थी या कौन सा दिन रहा होगा, तो वेरी सिंपल, ये वाली जो डेट है या यहीं से घटा लो, एक ही है, फॉर्मेट ही तो खाली बदला है। तो इसे -7 करो, आपको बता देगा कि उस दिन 26 जनवरी रहा, ठीक है। आप फिंगर पे काउंट करना चाहो, कैलेंडर में देख के काउंट करना चाहो, ये एक्यूरेट आंसर है। तो जोड़ने घटाने वाला आप सीधा सीधा घटा लोगे, ठीक है। देखो एक फंक्शन है आपके लिए, इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे एक फंक्शन है डे करके, हमने डे लिखा है, तो डे में क्या होगा, आपको तारीख बताएंगे। देखो सीरियल नंबर कहेगा ना, तो सीरियल नंबर का मतलब पूरी डेट मांगेगा आपसे वो, ठीक है। तो तारीख बताएगा कि भाई इस दिन को ना 2 तारीख है, और नीचे वाली डेट में 31 तारीख है। अगला वाला है आपके लिए डेज करके फंक्शन है। तो देखो डे और डेज अलग अलग है। डेज फंक्शन में आपको ये बताएगा 2 तारीख के बीच में ना कितने नंबर्स ऑफ डेज हैं, ठीक है। तो डेज लिखा आपने, तो मैं चाहता हूं कि आज के तारीख के हिसाब से, ठीक है, इस तारीख के बीच में कितने दिन का गैप है। एंड डेट जो लिखोगे, देखो यहाँ बोला सबसे पहले ना एंड डेट लिखोगे, एंड डेट का मतलब बड़ी वाली डेट, ठीक है। तो मैं चलो कह देता हूं मैं, बड़ी बात इसे बदल दूं, इसे ना 1 फरवरी कर दूं मैं। तो डेज लिखा हमने, एंड डेट में मैं टुडे लिखता हूँ। देखो टुडे से आज की डेट जनरेट होती है, तो मैंने टुडे लिखा। और मैं बोला इस दिन से कितने दिन का गैप है भाई। ये क्यों बोला थोड़ा सा यार, ठीक ही तो घटा रहा। अच्छा माइनस नहीं, कॉमा लगाना है, सॉरी कॉमा करने हैं आपको, तो ये बता देगा एक दिन का, और इसके हिसाब से 33 डेज का। देखो 31 दिसंबर है, इसलिए 33 दिन बता रहा है। अगला है मंथ करके है, तो मंथ कहोगे तो
ऊपर वाले के लिए बताएगा 2, नीचे वाले के लिए 12 बताएगा। ठीक है, वैसे ये ईयर है, तो ईयर लिखा आपने तो उसमें से ये ईयर निकाल के दे देगा। सिंपल है, 3 चीजें हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगला है आपके लिए वीक नम। तो वीक नम लिखा आपने, तो वीक नम में ये बताएगा हाँ कि ये वीक कौन सा वीक चल रहा है, साल का कौन सा वीक। देखो जैसे आज है, ये है 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी ने 5वां वीक चल रहा है, यानी 2025 का 5वां हफ्ता चल रहा है। ठीक है, एक साल में अराउंड 55 वीक होते हैं। ठीक है, जो 31 दिसंबर का डेट दिया है वो 53 वीक था साल का। वीक डे, वीक डे आपके लिए बताएगा भाई ये ना हफ्ते का दिन कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स कि ये ऑप्शनल है, आप इसे दीजिए चाहे मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं कह दूं तो ये मान के चलेगा बाय डिफॉल्ट ना कि जो हफ्ते का पहला दिन होता है मंडे होता है। ठीक है, तो मंडे के हिसाब से आज 7वां दिन होगा हफ्ते का ना, यानी संडे मेरा 7वां दिन हुआ, मंडे अगर वीक का पहला होता है तो। అమ్మా అమ్మా బాపు ఫోన్ చేసింది. यहाँ तक क्लियर है ना वीक डे। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो अगर हम सऊदी अरब में हों, सऊदी अरेबिक कंट्री या गल्फ कंट्री जो है उनके लिए ना जो फ्राइडे होता है वो वीक का पहला दिन होता है, तो उनके अकॉर्डिंग आज कौन सा दिन होना चाहिए हफ्ते का। आज संडे है ना, तो फ्राइडे पहला होगा, सैटरडे तीसरा। दूसरा हो जाएगा भाई, संडे तीसरा। तो सर उनके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो गया, हम्म कॉल आ गया था, मम्मी को बुला रही थी. कोई ये नहीं जो वीकडे का आपने बताया ना 7वां दिन, ये जो हम्म बताया हमने यहाँ पे सैटरडे लिया है ना, 1 फरवरी लिया है अच्छा 2025. तो सॉरी 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 सॉरी, संडे तो मेरा हफ्ते का ये पहला दिन होगा। हाँ तो हाँ बाय संडे डिफॉल्ट संडे होगा, भी देख लेंगे दिख जाएगा, कोई नहीं। संडे फिर पहला दिन होता है, सॉरी। वो देख रही थी, अचानक कॉल आया तो मम्मी को बुला लिया मैंने, हाँ सॉरी उसके कोई लिए. नहीं, उसे हम चेंज कर देंगे, पैरामीटर्स है उसमें अवेलेबल, ठीक है, बड़ी बात नहीं है वो। तो अगर संडे मेरा हफ्ते का पहला दिन होता है तो उस हिसाब से मेरा जो फ्राइडे होगा वो देखो वीक का कौन सा होगा। मेरा कहने का हाँ मतलब, वो सॉरी उल्टा सही बोल आया दिया। है. ये जो 31 दिसंबर है ना, ये आपका हाँ हाँ ट्यूसडे ही था, तो उस हिसाब से ये 3 मतलब ये सही आ रहा है, मतलब वो संडे से ही कैलकुलेट कर रहा है. हाँ, बाय डिफॉल्ट संडे से कैलकुलेट कर रहा है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्वाति, अगर हम सऊदी या दुबई के अकॉर्डिंग चलें तो उनका हफ्ता शुरू होता है भाई फ्राइडे से, तो उनके हाँ लिए जो फ्राइडे होगा वो पहला दिन होगा, सैटरडे दूसरा दिन होगा, संडे तीसरा होगा, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए अगर दुबई के लिए काम करोगे उनके प्रोजेक्ट में, ये 3 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं 3 नहीं आएगा, 2 आएगा ना, फिर हम तो आएगा नहीं आएगा है. आएगा, नहीं वो चाहिए होता है। ठीक है, वो कहेगा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए। सर, हम आज का डेट नहीं लिए हैं ना, हम तो कल का डेट लिए हैं, ये अरे 1 फेब है. मैं बोल रहा हूँ कि उनके अकॉर्डिंग चाहिए, देखो आप हफ्ता मानती हो संडे को, वो हफ्ता नहीं मानते नहीं हैं मैं वो फ्राइडे नहीं को। बोल रही हूँ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ. फ्राइडे अगर फर्स्ट डे हाँ होगा तो सैटरडे सेकंड डे होगा, आपने डेट सैटरडे वाला लिया है, ये बोल रही हाँ हूँ मैं. मैं समझ रहा हूँ, आप जो चीजें आप इस डेट को लेके देख रही हो सही बोल रही हो, आप इस डेट के अकॉर्डिंग जो साथ है ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता स्वाति कि आपको संडे नहीं कंसीडर करना है डेज का पहला वो दिन, फ्राइडे आपको कंसीडर फ्राइडे, करना है. हाँ तो फ्राइडे कंसीडर करना है।
तो यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसे हमने अभी अप्लाई नहीं किया था, है जो रिटर्न टाइप है ना, वो यहाँ पे आपको देगा। देखो ये बोल रहा है कि देखो बाय डिफॉल्ट संडे पहला दिन होता है ना। हाँ, तो बता रहा अगर है। आपको फ्राइडे पहला दिन मानना है तो ये वाला पैरामीटर यूज करोगी, 15 नंबर। यस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 है, दो चाहे मत दो, वो संडे ले लेगा। तो अगर आप 15 लिखोगे तो वो फ्राइडे को पहला मानेगा। सॉरी, क्या था लिखा, भूल गया मैं। सर वो हाँ सही ठीक, तो आया ये है, सही सही आया है, है, सही है। क्योंकि हम सैटरडे वाला डेट लिए हैं, हम वही बोल रहे थे आपको। चलो, हम्म। लेकिन ये 15 वाला मेरे को फिर से समझाइए। कौन सा 15 वाला? वो पैरामीटर्स कहाँ से मिला हमें? उसमें जस्ट हम देख रहे हैं तो उसी में आया आगे क्या? कॉमा लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, वही ना। वीकडे लिया अपने, ये वाला हाँ पैरामीटर अपने यहाँ पे सप्लाई करे, हाँ हाँ। कॉमा लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, वो खुद से आ रहा है। हाँ, अब देखो ये 11 लिखे होने का लॉजिक क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। हम्म देखो 1 2 3 के बाद ना 4 5 6 7 8 गायब हो गए, ठीक है। हम्म तो मतलब ये मुझे भी नहीं याद था। जब मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से पूछा था, तो देखो मुझे पैरामीटर याद तो नहीं था, बट मैं बोला कि वो भाई पैरामीटर आता है, मुझे याद थोड़े ना है कि फ्राइडे के लिए 15 नंबर होगा, उस टाइम में नहीं याद था मुझे जेन्युइनली। तो मैंने उनसे बोला कि देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं मानता हूँ संडे मेरा पहला दिन होता है, तो अगर आप कहोगे कि फ्राइडे मेरा 7वां दिन होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, संडे के लिए 0, मंडे के लिए 0, ट्यूसडे के लिए 0, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 0, थर्सडे 0, फ्राइडे बन गया मेरा 1, और ये सैटरडे। तो ये मैं ऐसे लिखूंगा मैं। अब ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें तो सपोर्ट कर रहा था, एक दिन मैं पावर बीआई में भी ट्राई कर रहा था, बट ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। अब नहीं सपोर्ट कर रहा, शायद ये डिसकंटिन्यू हो गया होगा, बट ये सपोर्ट करता था पुराने वाले वर्जन में। लेकिन देखो पैरामीटर हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर वर्बली पूछ ले तो बोल देना कि उसमें होता है पैरामीटर, मुझे याद नहीं है, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ना? ये इजी थे, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। सर समझ में आया। चलो, अगला है ईओ मंथ ई डेट, ये बहुत कमाल का है आपके लिए। देखो आप जब भी कोई आपको डेट दिया जाएगा तो आपसे उसका ईओ मंथ पूछा जाएगा। ये एक डेट दे दी हमने आपको, और ये चीजें देखो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। देखो ईओ मंथ लिखा है आपने, तो देखो जो स्टार्ट डेट है, देखो ये क्या काम करेगा, जो आप उसे डेट दोगे ना, उस मंथ का लास्ट वाला तारीख देगा आपके लिए, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ है ना, एंड ऑफ द डेट और एंड ऑफ द मंथ। हाँ, ठीक है। एंड ऑफ डेट दूसरी चीज है, एंड ऑफ डेट का मतलब ये हो गया कि आज रात को 12 बजे, ठीक है, यानी जब शिफ्ट खत्म होगी तब। तो दैट्स अ ओके डिफरेंट थिंग, वो ई डेट लिखा है, वो ओके ईओ डेट नहीं है, वो ई डेट है। ई डेट डिफरेंट थिंग है, ओके। बताऊंगा मैं। तो ईओ मंथ लिखा मैंने, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई कौन से मंथ है, जैसे ये तारीख दिया हमने, इस तारीख से कौन से मंथ का। तो मैं अगर मैं यहाँ पे 0 कह दूंगा तो यानी इसे डेट फॉर्मेट में बदल देते हैं। तो देखो जब मैंने इसे 0 बोला ना, तो यानी सेम मंथ में रहेगा, और उसी मंथ का लास्ट वाली तारीख देगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे 12 31 है, अगर मैं इसे 10 कर दूं और ये 11 कर दूं, तो देखो 10 यानी अक्टूबर जो होता है वो 31 का होता है, ऑटोमेटिकली 30 पे चला गया। अगर इसे सितंबर का महीना कर दूंगा तो वो 30 पे जाके रुक जाएगा। तो ये ईओ मंथ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात ना? यस सर।
ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? आपका आवाज नहीं आई थी, ये +1 का कुछ बोले आप शायद, उस टाइम पे आपकी अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, फिर से चलो रिपीट करो। देखो, हाँ यहाँ पे फरवरी का डेट लिखा है, हमने ईओ मंथ में पहले 0 लिखा था, तो सेम मंथ के लिए था, यानी उस मंथ में 0 का इंक्रीमेंट हो रहा था। अब हमने 1 लिखा है, तो जो 1 फरवरी है, 1 महीने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, चला गया फरवरी का महीना, और फरवरी के महीने में लास्ट वाली तारीख होगी 31 मार्च, है ना? मार्च में चला गया ना, और मार्च का लास्ट डेट दे रहा है। हाँ, फॉर्मूला टेक्स्ट कर देता हूँ, आपको दिखता रहेगा क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, भूलोगे नहीं। वो एक्चुअली हम लोग जब 0 लिख रहे हैं तो वो डेज पे काउंट हो रहा है, आई थिंक, मतलब सेम मंथ के। 0 लिख रही हो आपने, तो जो मंथ है 0 का मंथ का इंक्रीमेंट हुआ, तो सेम मंथ में रहोगी ना। 0 मंथ का मतलब कोई भी महीना यस यस, इंक्रीमेंट मैं नहीं वही बोल होता रही हूँ कि सेम मंथ में काउंट हो रहा है डेज है। में एक्चुअली, मतलब उस मंथ का कितने डेज है ना। और जब हम 1 लिख रहे हैं तो वो +1 कर करके वो 1 महीना बढ़ा दे रहा है, मतलब सेकेंड मंथ का भी हाँ, मंथ ही कैलकुलेट। बढ़ाता है, ये हमेशा मंथ ही बढ़ाएगा जी आपके लिए। ओके ओके। अगर मैं इसमें मैं -3 कर दूं, तो ये कौन सा मिलेगा इसका आंसर आपको मैम? ये कौन सी डेट फेब है मिलेगी? ना, तो वो दिसंबर आ जाएगा। नवंबर आएगा। 31 दिसंबर 2024, है ना? नवंबर आएगा ना, 3 महीने क्योंकि माइनस 3 हो गए। महीने की है। अच्छा हाँ, 3 महीने माइनस हो रहा है तो नवंबर है। अच्छा फरवरी, हाँ ठीक है, नवंबर आएगा। ठीक है, क्लियर ना ये? ये क्लियर हुआ ना आपको, या इसमें भी जी जी डाउट है सर। कोई? चलो नहीं नहीं सर। चलो ना, अब आप स्वाति, ये जो डेट है लिखी हुई ना, ये जो डेट लिखी है ना, इससे मुझे फर्स्ट ऑफ मंथ की डेट बताओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 सितंबर, है ना? हाँ हाँ। तो मुझे यहाँ पे 1 सितंबर की डेट चाहिए, यहाँ पे 1 फरवरी की डेट चाहिए, और यहाँ पे 1 फरवरी की अगेन। फर्स्ट ऑफ मंथ ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखा नहीं जाता है एफ मंथ करके, ठीक है, बट आप समझ है ना, फर्स्ट मंथ लिखा है मैंने, फर्स्ट ऑफ मंथ, हाँ यानी महीने की पहली तारीख। वो कहाँ से लाओगे आप बताओ? ऐसा क्या कैलकुलेशंस लिखूं मैं कि कोई भी उसे तारीख दोगे तो पहली वाली डेट वो लिख के देगा आपको, पहली वाली तारीख महीने की। लगाओ दिमाग, सर, सोच रहे हैं। सोचो आप। आदित्य आप बताओ। यहाँ पे ईओ मंथ में जैसे कि माइनस करेंगे, ईओ मंथ से एंड ऑफ द मंथ निकलेगा। इसमें क्या निकालना है? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मंथ है, जनवरी है, हाँ, जनवरी, और इसी मंथ का अरे पहला पहली तारीख। तारीख है, जैसे जब, हाँ जब 1 फरवरी है तो 1 फरवरी होगा। यहाँ पे लिखा है 11 सितंबर, हम्म। तो यहाँ पे 1 सितंबर चाहिए मुझे। फर्स्ट ऑफ, अच्छा, तो ईओ मंथ माइनस, 0 करेंगे तो इंट जाएगा। हाँ, तो -1 कर देंगे, करें। देखो, -1 कर दिया आपने, आगे बस हो गया। आगे माइनस करेंगे ईओ मंथ, ये जो लगाए हो आप सी कॉलम में। इसमें क्यों करूंगा, ये तो फॉर्मूला टेक्स्ट लिखा है, ये इसका फॉर्मूला बता रहे कि क्या फॉर्मूला यूज किया गया है। हाँ, तो उसके बाद माइनस करेंगे ईओ मंथ, इसी मंथ का फिर इन डेट, इन डेट ओके। नहीं नहीं, -1 करेंगे तो वो 1 महीना पीछे चला जा रहा है ना। हाँ, 1 महीना फिर पीछे +1 गया, कर देंगे। यानी कि, हाँ देखो, अगर आप इसे करोगे, 1 फरवरी लिखा है, तो 1 महीना पीछे का मंथ का एंड वाली डेट लोगी, तो वो देगा 31 जनवरी, है ना? अब हाँ +1 करने पे आ जाएगा।
तो +1 करोगी तो 1 फरवरी की जनवरी के बाद कौन सा दिन आएगा? अगले महीने की पहली तारीख आ जाएगी ना। यस, एक दिन प्लस हो रहा हाँ, तो मिल गया आपको, यही तो चाहिए था आपको, है ना। है। यस। अब इसे कोई भी डेट डाल के टेस्ट कर सकती हो आप। अगर मैं इसे मैं 5 सॉरी अगर मैं इसे मई 17 लिख के दूं मैं, तो ये मेरे लिए 1 मई करके दे देगा। ठीक है, क्लियर ना। चलो देखो, ई डेट आपके लिए आ गया है। ठीक है, देखो भाई, मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे जो डेट लिखी है ना, 2-2 महीना जोड़ना है। ठीक है, 2-2 महीने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए जुलाई, यानी 17 जुलाई। यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 11 नवंबर, और यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 2 अप्रैल। तो देखो, एक तो होगा, कुछ लोग ये होशियारी लगा देंगे कि इसमें हम 60 दिन ऐड कर देंगे तो 2 महीना हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक महीना 30 को होता है, फिर अगला महीना 31 को होता है। तो ये इसकी वजह से तारीख गड़बड़ हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये आपका काम नहीं करने वाला। हम ऐसा करते हैं सही में, लेकिन सही जगह पे करना चाहिए ये वाला दिमाग। तो आपके पास एक फंक्शन है ई डेट करके। ठीक है, तो देखो ई डेट क्या काम करता है। ई डेट ई डेट आपसे ना स्टार्ट डेट और मंथ, देखो ये डेट है, कितना महीना जोड़ना है, 2 महीना जोड़ना है, तो आप लिख दोगे 2। तो ये उसमें मंथ जोड़ेगा ई डेट। सही से जोड़ रहा है ना। ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा है ना। ज्यादा हो जाता नहीं नहीं होगा तो सर। चलो। देखो, डेट डिफ करके ना कोई फंक्शन नहीं है। ये डेट डिफ करके बहुत टाइम से इन्होंने लिख रखा है, डेट डिफ से आता नहीं है कुछ। ठीक है, देखो डेट डिफ लिखोगे तो कुछ आएगा नहीं। ये फंक्शन किसी अदर का है, आई थिंक ये सिक्वल का होगा, या पावर बीआई में भी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिक्वल में है डेट डिफ करके। हाँ, तो वो फंक्शन यहाँ पे नहीं है, मतलब ना ही पावर बीआई में है, ना ही एक्सेल में है। सिक्वल में होगा, याद नहीं, बट आई होप कि है वहां पे। है वहाँ पे। अगला जो है, कैलकुलेट डेट एंड टाइम डिफरेंस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, तो ये वाला देख लेते हैं। देखो नेटवर्क डेज। ठीक है, नेटवर्क डेज होता क्या है। ये आपकी एक डेट लिखी गई है, तारीख लिखी गई है। ठीक है, नेटवर्क डेज है ना। और मैं कहता हूं आपको कि चलो भाई, मैं आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन करता हूं मैं। ठीक है, मैंने आपको कोई एक प्रोजेक्ट असाइन करता हूं। अच्छा, एक डेट और देना भूल गया मैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी है। अरे,
ये मैं देखो बना रहा हूं अपने से, आप अपने हिसाब से लॉजिक उजिक बिल्ड कर लेना। ठीक है, देखो नेटवर्क डेज नाम से आपको रिकमेंड करता है कि आपको नेट वर्किंग डेज बताएगा। लाइक आपको मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया, 17 मई को अलोकेट हो रहा है प्रोजेक्ट, और आपको डेट मिला है 30 जनवरी को हैंड ओवर करने का, तो आपको कितना वर्किंग डेज मिला। ध्यान दीजिए, मैं वर्किंग डेज बोला हूँ, नेटवर्क डेज। अगर मैं आपसे खाली डेज पूछता ना, तो एंड डेट में से आप स्टार्ट डेट को घटा देते, यही करते ना, 13 दिन बता देते आप। ध्यान रखिएगा, बड़े में से छोटा वाला डेट घटाना है तो एंड डेट ही बड़ी डेट होगी, उल्टा मत घटा बैठना जी, नहीं तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा। तो ये तो 13 दिन हुआ, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ना वर्किंग डेज बताओ। लाइक संडे सैटरडे को आप एक्सक्लूड करोगे, तो मैं नेटवर्क डेज यूज करूंगा मैं। तो नेटवर्क डेज करके लिया हमने। तो देखो स्टार्ट डेट, ये स्टार्ट डेट, ये यहाँ पे पैरामीटर देख देख के लिखना आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और एंड डेट ये वाली, यानी कि ये आपको प्रोजेक्ट डिलीवरी वाली डेट है। तो ये बता रहा है कि आपको जो वर्किंग डेज मिल रहा है वो 10 डेज का मिल रहा है। आप देखना चाहो तो कैलेंडर खोल के देख लो। मतलब वो जो नेटवर्किंग डेज है जो मतलब अब यूज कर रहे हैं अभी इसके लिए, तो वो क्या बता रहा है, मतलब सैटरडे संडे मेरा हॉलीडे बता दे रहा है डायरेक्टली, हाँ हाँ मतलब हाँ, ओके। बिल्कुल। चलो कैलेंडर उसके में एक लिए बार मुझे देखो। अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। देखो यहाँ पे देखो 17 तारीख को आपको प्रोजेक्ट असाइन हो रहा है, तो 17 एक दिन हो गया, 18 और 19 छुट्टी में चले गए, है ना। 20 से लेके 24 तक 5 दिन ये हो गए, और एक दिन ये 6 दिन हो गए। और फिर यहाँ पे 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, ठीक है ना। क्लियर है स्वाति आपको? जी जी गिन सर। लो, ठीक है। हाँ वो तो ठीक ही देगा, अगर वो सैटरडे संडे एक्सक्लूड कर रहे हैं तो वो खुद ही कैलकुलेट करके दे दे रहा ना। चलो नेटवर्क डेज, अब नाउ देखो, इसमें जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक और पैरामीटर है, इस पैरामीटर को हमने यूज नहीं किया, इसका नाम है हॉलीडे। अगर एक देखो आपको कैलेंडर मिलेगी छुट्टी की, आपकी कंपनी में किस किस दिन छुट्टी है, ठीक है। जैसे आपकी छुट्टी होती होगी, एक होती है छुट्टी आपकी 15 अगस्त को, कुछ होगी छुट्टी 2024 में, ठीक है, 2025 में भी होगा। अब यहाँ पे डेट लिखी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कोई सेंस नहीं, वैसे एक ही साल का होता है, डाउट ज़्यादा मत रखना, इजी है भाई। और मैं कहता हूँ भाई, आपकी एक छुट्टी है 22 मई को छुट्टी है 2024 की, और एक आपकी छुट्टी है 26 मई की कह लो। तो ये 15 अगस्त की छुट्टी है, ऐसे करके कुछ लिखा होगा कॉलम वॉलम में, टेबल वॉल में, तो कंफ्यूज मत होना, यही 15 अगस्त की छुट्टी है। अब जैसे मैं कह देता हूँ ये लेबर लॉ का डे है, अब मुझे नहीं पता वैसे लेबर लॉ 5 मई को पड़ता है या 6 जून को पड़ता है, मुझे ध्यान नहीं है। 1 में सर ना, लेबर डे। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लाइक कि कोई फेस्टिवल लिख देता हूँ, मुझे नाम नहीं आ रहा कौन सा फेस्टिवल भाई, ठीक है। ये डे फेस्टिवल नेम करके ऐसे कुछ करके है। तो अब यहाँ पे जो आपको छुट्टी मिल रही थी, अब ये छुट्टी होने की वजह से 2 छुट्टी उसमें से भी मर रही है आपकी। तो अब देखो, अब उस कैलेंडर को हम यूज करेंगे, नेटवर्क डेज हॉलीडेज।
तो नेटवर्क डेज लिखा आपने, स्टार्ट डेट आप कीजिए, एंड डेट जे, माइनस मत लिखना, कॉमा लिखा है तो कॉमा लिखना, और जो छुट्टी वाली इसे सेलेक्ट कर लोगे, इसे लॉक करेंगे हम, क्योंकि ड्रैग करेंगे ये चलने लगेगा। ठीक है, तो लॉक जरूर करेंगे। मुझे मतलब बहुत खुशी है कि आप लोगों को लॉक करने आता है। तो देखो, अब जो छुट्टी पहले 10 दिन की थी वर्किंग डेज, अब 9 दिन का मिल रहा है। तो जो 22 और 26 तारीख को जो छुट्टी है ना, इसमें से एक छुट्टी किसी वर्किंग डे में पड़ रही होगी, इसलिए एक दिन कम हो गया आपका। यस वैलिडेट यस, करना एक चाहो, छुट्टी वीकेंड में होगा। हाँ कुछ ऐसा होगा, वैलिडेट कर लीजिएगा, कोई चैलेंजेस नहीं है। 22 वाला वीकेंड में पड़ रहा है। अच्छा चलो ना, ये तो देखो नेटवर्क डेज है, जो सैटरडे संडे को बाय डिफॉल्ट छुट्टी में कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अब सेम वही बातें मैंने बोली कि देखो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोजेक्ट होगा, तो हर एक का अपना अपना सिस्टम होगा। अब जैसे कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे छुट्टी होती वाली, खाली संडे को छुट्टी होती, सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क डेज है ना, तो डॉट INTL करके लिखोगे तो इंटरनेशनल करके है, उसका मतलब ये होता है, तो उसका मतलब ये है इंटरनेशनल लिखे होने का कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से ये फॉर्मूला काम करेगा। देखो वैसे ही है जैसा आपने वर्क डे वाला देखा था, नेटवर्क डे वाला, इसके ऊपर देखा था, वीक नंबर वाला देखा था, एंड डेट आपने लिया। अब देखो वीक डे जो है, अगर आपकी छुट्टी खाली संडे को होगी तो इसमें ढूंढो, यहाँ पे मिल रहा है 11 नंबर संडे पे है। अगर आपकी छुट्टी मान लो फ्राइडे एंड मंडे को होगी तो ढूंढोगे कहीं ना कहीं होगा तो मिल जाएगा। फ्राइडे मंडे को तो नहीं होगी, कंटिन्यूअस होती है वैसे छुट्टी। तो मान लो मेरी छुट्टी अगर खाली संडे को होगी तो 11 लूंगा मैं। ठीक है, बाकी हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट सेम ही है। हॉलीडेज देखो ऑप्शनल है, आप लो चाहे मत लो भाई। अच्छा, हॉलीडेज वाला अगले में ले रहा हूं तो यहाँ पे हटा दो, हम अगले वाले में लेंगे। तो अब देखो आपको 2 दिन ज्यादा वर्क करने का चांस मिल रहा है। उल्टा लिख रहा हूं मैं। और ये मेरा संडे का, देखो कैलेंडर वाली ये वाली डेट लेना, ये मत ले लेना फेस्टिवल वाली। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। चलो हाँ, ये फंक्शन वहां पे लिखा नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा था। देखो नेटवर्क डेज आपने देखा, तो जो नेटवर्क डेज है ना, नेटवर्क डेज से आप 2 डेट के बीच में नेटवर्किंग डे निकालते हो, है ना। अब देखो वर्क डे, अभी तक आपने देखा डेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको कहता हूं कि स्वाति, मैं आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर रहा हूँ 17 मई को, मैं आपको इसमें 15 वर्किंग डे दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ आप ये डिलीवर कब करोगी, कैसे कैलकुलेट करेंगी आप? workday.intl वाला करेंगे सही। अरे वर्क डेज उसमें 2 पैरामीटर लगते हैं, एंड डेट, वर्कडे स्टार्ट डॉट डेट। INTL करके होता है ना एक। अरे वही तो अभी तक मैंने बताया आपको, वही बताया मैंने ना। वर्कडे आप बताए हो, INTL वाला नहीं। नेटवर्क डे बताए ना आप अभी, workday.intl एक होता है। ऊपर लिखा भी है, पढ़ लीजिए एक बार। कौन सा? वो अभी तक मैंने जो बताया वो मैंने बताया। नेटवर्क डे बताया आपने। हाँ नेटवर्क डेज, एक हाँ। और workday.intl। हाँ वर्क डे वही बताने जा रहा हूँ मैं। तो देखो वर्क डे जो होता है वो बताएगा कि फला
इतना वर्किंग डेज ऐड करोगे, वर्किंग डेज मैं बोल रहा हूँ, नॉट अ डेट। अगर खाली डेज ही ऐड करना था डायरेक्टली प्लस कर दोगे। तो ये बताएगा वर्क डेज करके एक फंक्शन होता है भाई। वर्क डे लिखा आपने और स्टार्ट डेट आपने दे दी, ठीक है, और इतना दिन आप ऐड करवा रहे हो। किसमें इतने दिन ऐड करो? जब ये 6 डेज ऐड करेगा ना, तो सैटरडे संडे छोड़ के वो ऐड करेगा। डेट फॉर्मेट में बदल लेंगे हम इसे अभी। देखो छुट्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। तो अगर उसमें अपने 6 दिन जोड़ा तो ये हो चुका है 27 मई, ठीक है। क्लियर ना? यस सर। तो देखो 6 दिन जोड़ोगे आप 17 में, 7 6 13 है, यानी 23 ही होना चाहिए, 23 24 ही होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक कुछ भी होगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। बट सैटरडे संडे की वजह से ये 27 मई हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही INTL के साथ जाओगे तो उसमें आप ये वीक डिसाइड कर सकोगे खुद से कि भाई मेरी छुट्टी सैटरडे संडे को होती है, मंडे को होती है, किस दिन को होती है, किस दिन को नहीं होती है। ये है .INTL वाला, यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, आपको खाली एक ऑप्शन दे देगा। अब देखो वीकेंड आ रहा है, तो मैंने कॉलम लगाया। अब मैं कहता हूँ मेरी छुट्टी खाली संडे को होती है, आप और भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे संडे करा। हॉलीडेज आप सेलेक्ट कर लोगे जाके, मैं नहीं कर रहा हूँ सेलेक्ट, आपको समझ में आ रही है तो। और कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरा? नेटवर्क डे लग गया वर्क डे की जगह। यस सर। अरे मैं सोच रहा हूँ यार कि गड़बड़ क्यों हो गया। हाँ, वर्क डेज .INTL स्टार्ट डेट लिया आपने, ये ऐड करा आपने। वीकेंड के लिए मैं बोल रहा हूँ संडे मेरा 11 नंबर पे होगा भाई। हॉलीडेज नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शनल है, आप देना है लेकिन जरूर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है। और खाली संडे को मेरी छुट्टी होगी तो मेरा वर्क डे जो है और पहले ही पड़ जाएगा ना, डिलीवरी डेट 6 दिन के बाद वाला जो है, ठीक है। इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है जो डेट से रिलेटेड कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं? नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई सिचुएशंस नहीं बचेगी, सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपको खाली लॉजिक वॉजिक लगाना है। तो देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में डेट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन इस तरीके से देगा, एक डेट लिख के दे देगा, ऐसे डेट लिख के दे देगा, और यहाँ पे आपको कह देगा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी डेट हो सकती है, मैं इस बात का श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक मोटा मोटा मैं आपको ये चीजें दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ड्यू डेट, कॉल्ड डेट, ठीक है। देखो ये कुछ कस्टमर्स की लोन का, क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट है, ठीक है। यानी कि कोई कस्टमर है, पहला वाले की मैं बात करूं, उनका जो बिल ड्यू था वो 17 मई था। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि अगर विद इन 3 डेज किसी को कॉल सेंटर वाला लड़का कॉल कर लेता है तो उसे के सामने छप के आएगा विद इन टेट, यानी उसको कॉल गई है विद इन टेट, ठीक है। और अगर किसी को कॉल जा रही है 3 से 5 दिन के बीच का कॉल किसी को गया, यानी ड्यू डेट के बाद 3 से 5 दिन का गैप हुआ जाने में, तो उसे आप कहोगे एलोकेट,
ये कॉल इतनी लेट क्यों हुई, ये लो कैटेगरी। और किसी का 5 दिन से ज्यादा हो गया तो आप उसे एस्केलेट लाओ करोगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एस्केलेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये वाला नेटवर्क डेज लगा के करोगे, छुट्टी को एक्सक्लूड करके, जो बिजनेस डे की बात हो रही है, क्या छुट्टी में क्या तो सैटरडे अब देखो संडे? वो 3 डेज के अगेंस्ट में होगा तो यहाँ पे डेट छापोगे। अगर ये 4 दिन आता तो एलो के आपकी आवाज स्टक हो गई है। चलो ये तो समझ में आ गया, उस टाइम आप बताए थे, तो ये उसके बाद से आवाज कर रही थी। मैं ये बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई चैलेंजेस है तो पूछो। तो इसमें जो और टैट जो आपने दिया है 3 विद इन और 3 बाय, तो इसमें वीकेंड क्या क्या लेना है, सैटरडे संडे और ओनली संडे, उसके बेसिस पे निकालना है क्या है? कुछ छुट्टी होगा ना उन लोगों का, वीक इसमें ऑफ। आप उसमें आपको सैटरडे संडे ही छुट्टी कंसीडर करनी है, ठीक है। ओके। तो अगर 3 विद इन डेज में कर रहा है तो वहां पे विद इन टैट छप क्या है, 3 to 5 डेज के हाँ, अंदर है, तो येलो कैटेगरी वहां पे रिफ्लेक्ट करे, लाइक दिस। यहाँ पे हाँ। ठीक है ठीक और ग्रेटर देन 5 है तो देन एस्केलेट, है। ठीक है। ओके। और ये वाला कैलेंडर आप यूज करोगे छुट्टी वाला, इधर ही कहीं लिखा है ना, ये छुट्टी वाला कैलेंडर, हॉलीडे वाला, ठीक है। अच्छा, ये भी यूज करना है कैलेंडर में। ठीक है। हाँ ओके। क्वेश्चन उसी शीट पे है क्या? अच्छा, ओके। हाँ, 5th पे है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। चलो फिर